नमस्ते संगत जी। शुक्राना मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संगत जी। आज सुरेश वासन अंकल ने ये सेवा मुझे प्रदान की है आप सबको वेलकम करने के लिए। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। हम गुरु वंदना से ये सेशन शुरू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुजी ने हमारे बीच में फिर से सुभाष रानी चौहान आंटी को भेजा है। सुभाष रानी चौहान आंटी ने गुरुजी के सानिध्य में बहुत ही सुनहरे पल बिताए हैं। उनसे 1:1 बहुत नॉलेज गेन की है। जो नॉलेज वो आज हम सबके साथ शेयर करेंगी। सुभाष रानी चौहान आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, वेलकम आंटी, बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। ये अनमोल पल जो बख्शे हैं मेरे को, ये सेवा दी है आज, इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका। और संगत जी, जैसे आपको पता है कि ये जुलाई का मंथ साल का सबसे ब्लेस्ड मंथ होता है, जुलाई का, जब हमारे गुरु जी महाराज ने इस धरती पे जन्म लिया। मानुष रूप जोला धारा, सिर्फ इसलिए मानुष जोला धारा कि हम संगत का कल्याण कर सके। संगत जी, आप सबको पता है कि गुरु जी महाराज का बर्थडे आने वाला है 7 जुलाई को, और 1 जुलाई से शुरू हो जाती सेलिब्रेशंस। गुरु जी महाराज जब फिजिकल रूप में थे अपने, बहुत खुश होते थे अपने बर्थडे के लिए, एक्साइटेड, क्या चोले का कलर होगा, संगत के चोलों का क्या कलर होंगे, जो सेवादार होंगे, हाँ जी, ये सब प्लानिंग होती थी गुरु जी के अकॉर्डिंग। मेरे को याद है 2005 में गुरु जी महाराज का बर्थडे था, और हम वहाँ थे गुड़गांव में उस समय। तो रात के 12 बज गए। हमें नहीं समझती कि हमें वहाँ पे पहुंचना चाहिए 6 तारीख को रात को। तो हम जब गुड़गांव में थे बेटे के पास, तो सडनली मेरी सिस्टर का फोन आया, दीदी आप पहुंचे नहीं अभी तक, 12 बजने वाले हैं, 12 तो बज गए हैं। हमने सोचा हमें आना चाहिए, तो ले लो गुरु जी का बर्थडे, आपको क्यों नहीं आना चाहिए। तो संगत जी, हम टैक्सी में बैठ के गए, पहुंच गए। गुरु जी महाराज जो एम्पायर स्टेट में, संगत ने दर्शन किए गुरु जी के। वहां पे सीढ़ियां उतरने से पहले छोटी सी ओपन जगह है, वहां गुरु जी महाराज बैठे हुए थे। और थोड़ी सी संगत थी, बहुत थोड़ी, मेरे को लगता मुश्किल से 10-12 संगत होंगी वहां पे। और विकास राय चौहान मेरा बेटा, उसको बताया गया, मेरी सिस्टर ने, गुरु जी महाराज के लिए फ्रूट केक बना के लेके आना है। सो वो लेके गया गुरु जी महाराज के लिए। बिरला अंकल की बेटी थी वहां पे, मंजरी, आई थिंक सो, वो भी बैठी थी। इतना बड़ा चांदी का थाल था, उसके अंदर केसर के छोटे छोटे से लड्डू प्रसाद थे। और गुरु जी ने वो प्रसाद हमें दिया सबको। गुरु जी महाराज ने वो केक कट किया, हमको सबको दिया। ये गुरु जी महाराज की अपार कृपा, लाड लड़ाने का तरीका है, वो प्लान करते हैं कि कौन क्या करेगा। अचानक हमें खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, अच्छा हमें ये सेवा दी गई है। सो जब भी सेवा मिलती है, मेरे को लगता है कि गुरु जी महाराज हमें एहसास दिलाते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मेरे को तुमसे क्या करवाना है। संगत जी, हम लख लख शुक्राना करें गुरु जी के, पिताजी माता जी का, जिन्होंने रब रूप पुत्र हमें सौंप दिया, हमारे कल्याण के लिए हमें दे दिया। मोह नहीं रखा उन्होंने। और ये गुरु जी महाराज ने खुद चुना अपने माता पिता को, कि कौन गुरु जी महाराज को जन्म दे सकता है। वो धरती धन्य है जहाँ गुरु जी महाराज ने जन्म लिया, उस धरती पे।
वो पल धन्य है जब गुरु जी महाराज ने उन गलियों में अपने चरण रखे। तो संगत जी, ये कोई एक साधारण बात नहीं है हमारी सारी संगत के लिए कि गुरु जी महाराज ने एक मानव चोला धारण किया, रब रूप होते हुए, सिर्फ हमें सुख देने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, और ये बताने के लिए कि मैं हर चीज जानता हूँ, हर वो चीज जानता हूँ जो कोई नहीं जान सकता, सिर्फ ईश्वर ही जान सकता है। संगत जी, मेरे को याद है एम्पायर स्टेट में वो पल जब पहले गुरु जी महाराज के दर्शन जलंधर में हुए और उसके बाद में एम्पायर स्टेट में मिले। बीच में तकरीबन 8 साल का मेरे को लगता है गैप पड़ गया होगा, और कोई जिद जेते नहीं है कि गुरु जी महाराज होते थे। देखो संगत जी, बहुत लोगों की ऐसी जर्नी है कि गुरु जी महाराज गायब हो जाते हैं हमारी स्क्रीन से, और उस समय उनको लगता है कि हम तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज की लीला चल रही होती है हमारे जीवन में, और गुरु महाराज चाहते हैं कि हम अपने कर्म कटवा दें, अपने कर्म कटवा दें, वो कर्म कटवा दें जो हमें बंधन में बांध सकते हैं। वो पल जो गुरु जी महाराज हमारे कर्मों को काटना चाहते हैं संगत जी, बिना मर्जी के जब हम शरण में गुरु जी महाराज ही आ जाते हैं, तो उनके बिना हुक्म के कुछ नहीं होता। एम्पायर स्टेट में जब हम जाते थे संगत जी, पुरानी संगत को पता है कि कितना डिवाइन एटमॉस्फेयर होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और गुरु जी महाराज जब 7 बजे गेट दरवाजा खुलता था दरबार का, हम बाहर बैठे होते, दौड़ लगती थी गेट से ही कि कौन सबसे पहले दरवाजा खुलते अंदर एंट्री करेगा। सो हमारी तो ये होती थी कि सबसे पहले हम ही गुरु जी को देख लें, चरण स्पर्श कर लें। सो गुरु जी महाराज तो कई बार वहां पे बैठे होते थे साइड बोर्ड पे, और पैंट शर्ट में बैठे होते थे, छोटे से बालक उठा के बैठे होते थे चौकड़ी लगा के, कभी लेग्स नीचे गिरा के, और कभी नहीं एहसास होने दिया कि रब जी ऐसे रूप धार के बैठे हुए हैं। अपने रूम में जाते थे, संगत प्रणाम करती थी, हम सब बैठ जाते थे जैसे आदेश होता था। गुरु जी अपने रूम में जाते थे, और चोला धार के जब गुरु जी आते थे भारत संगत जी, गुरु जी का विराट रूप होता था वो। इतनी स्पीड से गुरु जी अपने रूम से निकल के अपनी गद्दी पे विराजमान हो जाते थे, हम तो ऐसे प्रणाम ही करते रहते थे, जैसे आंख खुलती थी तो देखो गुरु जी तो गद्दी पे विराजमान है। संगत जी, गुरु जी उस समय जो रूप गुरु जी का होता था, वही रूप हमारे आंखों में बसा हुआ है अभी तक, कि उनको पता है कि आज संगत जो आई है वो किस रूप में मेरे को एक्सेप्ट करने वाली है। तो ये गुरु जी महाराज की अपने अपने सब संगत के लिए, हर एक संगत के लिए अलग अलग एक कनेक्शन होता है, होता था, होता है, अभी भी होता है। पिन ट्रैप साइलेंस होता था, और सबको ऐसे ऐसे गुरु जी ऐसे ऐसे करते थे, गुरु जी चरण स्पर्श किया, बिठा दिया, जहाँ सेवादार अंकल ने बोला हम वहीं पे बैठ गए। चाय प्रसाद मिलती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, कांच के गिलास में चाय प्रसाद मिलता था हमें। चाय प्रसाद पी के डिवाइन शब्द लगते थे उस समय संगत जी, जो डिवाइन शब्द गुरु जी ने हमें प्रेस करके दिए, वही हमारे लिए प्रेस शब्द हैं। उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग है संगत जी। मैं तो ये बार बार कहती हूँ कि गुरु जी महाराज का ब्लेस करने का तरीका सिर्फ जब गुरबानी के शब्द लगते हैं ना, ब्लेस्ड, उसी में ब्लेस कर सकते हैं वो। हम कुछ भी लगा लें, हम भजन लगा लें, कुछ लगा लें, गुरु जी की जो पावर है ना, जो गुरु जी की एनर्जी है, शब्द चलते हैं, उसमें गुरु जी 100% संगत को ब्लेस करते हैं। कितनी देर शब्द चलेंगी, गुरु जी महाराज को खुद पता होता था कि किस संगत के लिए आज
किस सत्संग किस शब्द के थ्रू मेरे को क्यूर करना है, ब्लेस करना है। कई बार याद है हमें, हम बैठे होते थे वहां पे तो एक शब्द 2 बार लग गया, 3 बार लग गया, कोई चेंज नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो गुरु जी अपनी शक्ति से बैठे बैठे चेंज हो जाता है शब्द, डीपली हो रहा है, बार बार डीपली हो रहा है वही। अभी भी होता है संगत जी, 1-2 बार सत्संग में गई, सडनली चेंज, प्लेलिस्ट में वो शब्द नहीं है, फिर भी वो शब्द चला। और उस संगत ने खड़े होकर सत्संग शेयर किया कि ये शब्द सुनने के लिए मेरे रिलेटिव आए थे, और ये शब्द प्लेलिस्ट में नहीं था। गुरु जी को पता है इस शब्द के थ्रू इसको मैंने आज ब्लेसिंग देनी है। ये गुरु जी महाराज का अपना, वो तो पल पल की खबर रखते हैं, हर एक दिल में बैठे होते हैं। और उनको पता है कि आज जो संगत आई है उसको मैं कैसे ब्लेस, कैसे कनेक्ट करूं, प्रैक्टिकली कैसे कनेक्ट करूं मैं। और संगत जी एम्पायर स्टेट में जब हम बैठे होते थे, इत, इतना प्रसाद मिलता था, मिठाई प्रसाद। आपने देखा होगा कि कैसे गुरुजी सब चीजें मिक्स करके, लड्डू बर्फी जो भी एक गोला सा बना के, और हवल हलवा प्रसाद है तो हमारे हाथ में ऐसे देते हो, हम ऐसे 2 हाथों में पकड़ के उसको ऐसे ऐसे करके बाहर जाके खाते, इतना प्रसाद मिलता था। डिवाइन प्रसाद गुरु जी का, वो सचखंड का प्रसाद। संगत जी जब अभी भी वही प्रसाद है, गुरु जी जब हर एक सत्संग में गुरु जी अपनी गद्दी पे विराजमान होते हैं, जो भी लंगर प्रसाद भोग लगता है गुरु जी महाराज को, वो डिवाइन प्रसाद बन जाता है, सचखंड का प्रसाद बन जाता है। तभी गुरुजी बोलते थे ना, पूरा फिनिश करो, पूरा लंगर प्रसाद खाओ, इसी में हमारी सबकी ब्लेसिंग है। यहाँ खाओगे दवाई, और घर ले जाके खाओगे तो मिठाई है। एक बार याद है मेरे को, संगत जी गुरु जी महाराज ने हमें, हम गए जब, ये बात है 2005 एंड की बात है, मई की बात है ये। तो हम टैक्सी करके जाते थे गुरु जी महाराज के पास में, एम्पायर स्टेट में, और रातों रात वापस आ गए। जैसे ही आज्ञा मिली रातों में वापिस, सुबह सुबह हम पहुंच जाते थे चंडीगढ़। तो एक बार गुरु जी महाराज ने हमें बोला, आंदे हो संगत है 4 दिन अटेंड करया करो, सोच लो जाना है कि रहना है। तो हम तो बड़े परेशान हो गए कि हम टैक्सी करके आए, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमें 4 दिन संगत अटेंड करनी चाहिए। गुरु जी कहते सोच लो, ना माया मिली ना राम, थोड़ा इंतजाम कर दांगे रहन दा। तो हमने एक दूसरे को देखा, और हमने सोचा कि गुरु जी महाराज का हुक्म है, चलो ठीक है गुरु जी, ठीक है आपकी जैसी आज्ञा है, आप जैसे चाहते हो गुरु जी, ठीक है। हमने एग्री किया। गुरु जी महाराज कहते चलो थोड़ा रहने का बंदोबस्त कर दें। तो गुरु जी महाराज ने हमें अर्जुन सब्बरवाल अंकल के घर में हमें ठहराया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और संडे को हम वापस आ गए। तो गुरु जी महाराज ने बोला अंकल को, ले जा इन्हों, है इन्होंने वट कट छड़ी, सत्संग सुनाई, बहुत सत्संग सुनाई अपने। सो संगत जी हमें नहीं पता था हमारे वट कैसे निकलेंगे, ये तो गुरु जी महाराज को पता था। उनको पता होता है कि कैसे दिमाग सीधा करना होता है, वो तो हर प्लानिंग उनके हमारे भले के लिए होती है। सो उन्होंने इतना हमारा ध्यान रखा संगत जी। सुबह सुबह चाय प्रसाद लेके आना, नॉक करना, उठ गए और चाय ले आऊं, कितनी चीनी डालूं, जमीने में बैठ के चाय, ये कैसे कैसे गेस्ट को, कैसे संगत को ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, ये छोटे छोटे से हमें जो हमने सीखे उस समय, कि कैसे कोई संगत आए या कोई गेस्ट आए तो उसको लुक आफ्टर कैसे करना चाहिए, टोटली ह्यूमिलिटी। हम चले गए, थर्सडे को हम गए, थर्सडे को हम वहां पे रुके उनके, फ्राइडे हम गए, हुक्म हुआ इन्होंने 7 बजे लेके आ जा। और संगत जी सच मानो, हम तो एक सूट था, एक पहना हुआ था बस, कल चौहान का भी ऐसे ही था। तो हमने सोचा कि अब जब हमने देखा वहां पे इतनी सुंदर खूबसूरत संगत, इतनी सुंदर
उन्होंने कपड़े पहने हुए, हैरान हो गए हम, हमारे पास तो कपड़े नहीं है ऐसे। तो संगत जी हमने, वो गुरुजी ने, देखो हमारी ट्रेनिंग थी, ग्रूमिंग थी कि गुरुजी के, रब जी के दरबार में तुम्हें कैसे बन के आना चाहिए। सिर्फ धरती का ही ऐसा खूबसूरत दरबार है संगत जी, जहाँ पे आप सच के जा सकते हो, बैठ सकते हो, बेस्ट कपड़े पहन के जाओ। सब सब गुरुजी की ये लीला होती है कि वो समर्थ बनाते हैं हमारी, हमें चीजें प्रदान करते हैं कि तुम मेरी संगत में आओ, देखो ये डिवाइन संगत है जहाँ देवी देवता बैठे होते हैं। गुरु जी कहते हैं देखो देवी देवता किन्ने सोने कपड़े पा के खड़े होंगे हैं, असि सारे उन्होंने दे बच्चे हैं। तो संगत जी हमने वो एक सूट धोना, अगले दिन पहन लेना, फिर वो दूसरे दिन वो धोना तो वो पहन के चले जाना। खैर गुरु जी महाराज को पता था कि हम क्या चालाकी खेल रहे हैं। गुरु जी को पता था कि रोज ब्रीफ केस ले आते हैं उठा के, और गुरु जी महाराज हमें बोल देंगे आज जाओ। सो फ्राइडे हो गया, सैटरडे भी हो गया। सैटरडे रात को बोला गुरु जी कल अपना टैची ले आई, ले आना, कल ਤੁਹਾਨੂੰ वापिस भेज दांगे। संगत जी वहां इतना डिवाइन लंगर प्रसाद होता था, और गुरु जी महाराज सबको निहार रहे होते थे। सबकी आंखें, सबकी ऐसे गर्दन हो जाती थी हमारी सबकी, और अचानक ऐसे नजर उठा के देखना तो गुरु जी तो हमें देख रहे हैं। नहीं तो पहले होती थी कोशिश कि आगे कोई है तो हम ऐसे झुक झुक के गुरु जी को देख रहे हैं, ऐसे करके गुरु जी से आई कांटेक्ट हो जाए। थोड़ी देर में सबकी गर्दन ऐसे ध्यान लगा होता है सबका। ये गुरु जी की ब्लेस करने का तरीका होता है संगत जी। गुरु जी ने हमें कोई तरीका नहीं बताया कि तुम कैसे ध्यान लगाओ, तुम आंखें अंदर को करो कि तुम माथे में ध्यान लगाओ। सिंपली बस शब्द चल रहे हैं, तुम खो जाओ उन शब्द में, और ये सोचो कि गुरु जी महाराज हमारे सामने बैठे हैं, अभी बैठे होते हैं, उसे बैठे होते हैं, और सडनली गुरबानी हो गई, लंगर प्रसाद हो गया। डॉली गुलेरी आंटी का लगता था 9 बजे करीब, ओम नमो शिवाय समय का एक तारा जो बोली। सो हमें इंडिकेशन हो जाती थी कि अब लंगर प्रसाद लगने वाला है। कोई आरती नहीं होती थी, मंत्र जाप तो अभी शुरू हुए हैं ये सारे। और हमें चार चार संगत को शेयरिंग मिलती थी। 8 चपाती, दाल, सब्जी, चटनी, मीठा कुछ, सेवियां की खीर, कभी वैसी खीर, कभी हलवा प्रसाद, कभी मिठाई। सो हम इक्वली उसको शेयर करके खा लेते थे। कौन किसके साथ बैठेगा संगत जी, ये गुरु जी महाराज के इशारे होते थे, उधर बैठो उधर बैठो। उनकी प्लानिंग होती थी कौन किसके साथ बैठेगा। कभी सोचे ना फैमिली कि हम चारों एक साथ बैठ के लंगर प्रसाद खा ले, तो ये गुरुजी बहुत रेयरली किसी को मौका दिया होगा। दिया है, मैंने सत्संग सुने हैं पुरानी संगत के। पर गुरुजी महाराज को पता है कि कौन सी संगत वेरी इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ी नॉर्मल है, कोई बहुत रिच है, और कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली है, एडवांस है। तो गुरुजी हमारी एनर्जी को एक दूसरे से कन्वर्ट करके मिला के हमें बंदे बंदा बंदा बनाने की कोशिश करते थे गुरु जी, कि बंदे बन जाओ बोलते थे। मेरे को लगता है यही शायद बंदा बनने का तरीका गुरु जी ने उस समय हमें सुझाया। लंगर प्रसाद हो गया, बाहर हाथ धो जाना, हमने गेट के ऊपर एक टॉवल टंगा होता था, बाल छोटी सी वो डंडी वाली जो छोटा सा होता है, गड़वी लगी होती है, थोड़े थोड़े पानी से हाथ धोना। एक ही टॉवल से हमने सबने हाथ पोंछ लेने, फिर अंदर आके बैठ जाना। और सडनली संगत जी जैसे गुरबानी के शब्द खत्म हुए, टोटली एटमोसफेयर गुरु जी चेंज कर देते थे। पंजाबी गाने लग गए, कोई पुराने ओल्ड सॉन्ग लग गए, कभी कुछ मॉडर्न गाने पंजाबी लग गए। मतलब गुरु जी कहते वो एनर्जी खत्म, वो वाले स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म, हूं आ दुनिया च आ जाओ। तो गुरु जी का ये तरीका था हमें कि तुम्हें मैं साधु नहीं बनाने आया हूँ, एंजॉय एवरी रस, जैसे गुरु जी बोलते थे, सारे रस एंजॉय करो ना। सोने कपड़े पाओ,
अच्छा खाना खाओ, सोने घरां च वड्डे घरां च रहो, वड्डी वड्डी गड्डियां च ऐश करो। गुरु जी हमें फिजिकली मेटीरियलिस्टिक हमें बना के एंजॉय करा के फिर हमें उस रास्ते पे ले जाते हैं जहाँ मोक्ष मिलता है। और गुरु जी हमेशा बोलते थे कि जब तुम मेरे दरबार में आते हो ना, तुम ये सोच के आओ कि रब का दरबार है। सभी देवी देवता गुरु जी कहते मेरे चरना च बैठे होंगे हैं। तभी गुरु जी बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब वो मेरे को ब्लैसिंग लेंदे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ हैं। मैं पावर हाउस, गुरु जी एक बार बोले आई एम पावर हाउस, नो स्टे कनेक्टेड विद मी। गुरु जी ने, मेरे को याद है एम्पायर स्टेट में मेरे को 2005 में मौका, 2006 में बहुत मौके मिले गुरु जी के साथ रहने के। रात को कभी नहीं गुरु जी ठहरने नहीं दिया, चाहे 10 11 12 बजे, क्योंकि बेटा उस समय मौर्य शेल्टर में था, वो गुड़गांव में रहता था। तो कई बार तो सोचते थे आज गुरु जी आज्ञा ना दे, पर चलो चलो लंगर पे, चलो चलो हेडक्वार्टर चलो। कभी कभी रोक भी लेते, तो दिल में होता है गुरु जी प्लीज आज, आज मत भेजना, आज तो यहाँ रहने दो। पर नहीं गुरु जी, को पता था कि कहाँ पे हमारे लिए सेफ है, कहाँ रहना जरूरी है। गुरु जी को पता है कि तो हम अपनी जो ड्यूटी कर रहे हैं ना वो पाठ है हमारा। ध्यान गुरु जी कहते हैं अपनी ड्यूटी कर्म कर रहे हो ना, अपने अपनी सिंसियरली ड्यूटी निभा रहे हो, अपने हर एक फर्ज निभा रहे हो, तो यही पाठ है। नॉट कि हम घंटे घंटे बैठे रहें आंख बंद करके सोचे को। सो 2006 की बात है, मैं बताऊंगी आपको कि मेरी सिस्टर मेरे को उस समय तब भी रह ठहरने का मौका मिलता है जब मेरी सिस्टर कनाडा से कोई आती थी या कोई जाती थी। मैंने हर सत्संग में ये शेयर किया है कि वो पल जो गुरु जी महाराज ने उस समय मेरे को बख्शे, वो गोल्डन पीरियड जो जीवन का, जिसको याद कर करके मेडिटेशन होती है, एक वीडियो बनती है, यही मेडिटेशन होती है बस। सो मेरे को याद है 2006 में गुरु जी ने बोला अपनी भैन को साथ लै, क्योंकि मेरी सिस्टर एक आई हुई थी, करण जहान नहीं आ सके क्योंकि मेरी मदर इन लॉ अकेले थे, उनको छोड़ के नहीं आ सके। तो क्यों बुलाया गुरु जी ने मेरे को, मैं तो कभी अकेले जाती नहीं थी कहीं पे भी करण चौहान के बिना। खैर वो गुरु जी महाराज को पता था, तो गुरु जी महाराज ने बोला कि मेरी सिस्टर आई, जैसे गुरु जी ने कनेक्शन आंटी नाम दिया था, कहते गुरु जाओ दोनों पहना बड़े मंत्र जाके लंगर सेवा करो। संगत जी हमें तो पता ही नहीं था लंगर सेवा बड़े मंदिर में होती कैसे। उस समय तो मेरे को याद है छोटी सी किचन होती थी, पीछे दो रूम्स होते थे, आगे बरांडा, और छोटा सा एरिया होता था। उसी किचन में लंगर प्रसाद बनता था, एक स्टोर होता था, राशन स्टोर। तो हम बड़े बड़े एक्साइटेड थे कि गुरुजी ने हमें ये मौका दिया है। क्या होगा वहां पे कुछ नहीं पता, कैसे होगी लंगर कुछ नहीं पता संगत जी। और ब्रिगेडियर सानी और जोशी आंटी अंकल और दो आंटी और हमें, हम जाते थे, सिंगल रोड होती थी। कई बार गुरु जी से पूछा जाता था क्या लंगर प्रसाद बनेगा, बताते भी थे, कई बार बोलते थे आप पे देख लो। सो हम बड़े मंदिर जब पहुंच जाते थे वहां पे ना, कुछ नहीं होता, चुपचाप एकदम शांति होती थी वहां पे। कोई संगत नहीं होती थी वहां पे कि कोई घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल नहीं होता था वहां पे ऐसी चीजें। सो लंगर प्रसाद की तैयारी हो गई। और मेरे को तो संगत जी, मेरे को तो चॉपिंग बोर्ड पे अभी तक नहीं सब्जी काटनी आई, चाहे बुढ़ी हो गई हूँ मैं, मेरे को तो हाथ में ही काट सकती हूँ। और मेरी सिस्टर ने चॉपिंग बोर्ड पे काटी, हमने खूब भजन गाए, पुराने है मालिक तेरे बंदे हम, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। और बहुत सारे भजन ऐसे हमने गाए। ये सब गुरु जी को पता था कि जो हमने बचपन में बहुत कीर्तनों में
जो भजन गाए थे वो गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर में बिठा के दोबारा से गवाए। ये कोई पॉसिबल चीज नहीं हो सकती है कि कोई वहां पे जाके ऐसे भजन भी गा दे। संगत जी, ये गुरु जी महाराज का हर पल शुक्राना है कि वो क्या सोच के बैठे होते हैं हमें ब्लेस करने के लिए, किस तरीके से। तो मेरे तो आटे की पेड़े बनाने, या मैंने चपाती प्रसाद पे घी लगाना, बड़े तरीके से वो स्टील के बड़े से जो नान होते थे उसके अंदर रखे जाते थे, डिवाइन। फिर जब हमें अलाउड नहीं था हम लंगर प्रसाद वो खा सके, हम सब घर से बना के लेके आते थे कैसरोल में। और जब लंगर लंच ब्रेक होती थी, अपने अपने सब खोलते थे कैसरोल और हम मील बांट के खाते थे। वो कितना वो डिवाइन समय था, वो अब पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी जीवन में संगत जी। चाय प्रसाद पीनी हमने। तो एक दिन क्या हुआ, फर्स्ट डे जब हम थर्सडे सेवा के लिए गए, तो हमें समझ नहीं आया, लंगर प्रसाद बन गया, क्या करें क्या करें। तो हमने राजेंद्र अंकल, डीजे अंकल बोलते हैं इनको, उनको बोला, छोटा सा कैसेट प्लेट होता था कि अंकल आप पंजाबी लगा दो ना गाने कोई। तो कहते क्यों, मैंने बोला हमने डांस करना है। तो अंकल ने लगाया, हमने दोनों सिस्टर में बहुत डांस किया उस बड़े मंदिर में। सब हमें देख रहे हैं। हम थर्सडे किया, हम फ्राइडे आ गए। और फ्राइडे, जब फ्राइडे था जिस दिन, सुबह हम गुरु जी महाराज के बैठे हुए थे, चाय प्रसाद हुआ। तो मैंने बोला, मैं गुरु जी के साथ, गुरु जी के राइट साइड में बैठी हुई थी मैं। गुरु जी जमीन पे लेटे हुए थे उस समय। गुरु जी कभी बेड पे नहीं सोते थे संगत जी, हमेशा जमीन पे सोते थे, बिस्तरा लगता था। अभी तक बिस्तरा लगता है गुरु जी का, एम्पायर स्टेट में संगत जी। और मैंने बोला, गुरु जी मेरे को तो गालब्लैडर स्टोन है 2.5 mm का, बड़ी अटैक होता पेन का गुरु जी। कहते अच्छा, तो सर्जरी करा ले, कढ़ा, पित्ता कढ़ा जा, पत्थर का भरिया की करना है। मैं कहा, ठीक है गुरु जी। तो मैं कहते, गुरु जी जा, चाय चाय वाले, चाय प्रसाद नहीं बोलते थे उसे, जा चाय वाले गिलास रसोई च रखा। तो मैंने इकट्ठे किए गिलास, 5 के 6 6 गिलास से रख के आई। और मैं आके बैठी, तो गुरु जी कहते चल तेरा पित्ता ब्लेस करता, नो स्टोन, जाके टेस्ट करा ली। संगत जी, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जब गुरु जी के दरबार में बैठे होते हो ना संगत जी, गुरु जी अपनी नजरों से, निगाहों से ऐसी लेजर रेज पूरी संगत पे डालते हैं, और बैठे बैठे हमारे रोग दूर हो जाते हैं। ये धीरे धीरे में समझ आती है क्या हुआ। तभी गुरु जी कहते हैं आंधे रिया करो। मतलब आंधे रिया को मतलब, आप आओगे, जितनी बार आओगे आपकी उतनी बीमारियां दूर होंगी, उतने कर्म कटेंगे। जितनी बार लंगर प्रसाद खाओगे उतनी बार आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो हमने थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, और हमने बड़े एक्साइटेड लंगे, अब समझ आ गई कि कैसे सब्जियां कटती है, कैसे लंगर प्रसाद बनता है। मेरे को याद है जोशी आंटी और सानी आंटी, अमेजिंग कुक, वही खाना बनाते थे। इतना सारा लंगर, दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, सब कुछ, चपाती प्रसाद मिलके बनता था। और डीजे अंकल को हुक्म था कि दोनों भैनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आना, इन्होंने सत्संग सुनाया। सो हम उनके साथ बैठ के आते थे, उनकी गाड़ी, बहुत सत्संग सुनाए उन्होंने। मैं उसमें से एक सत्संग थोड़ा बताना चाहूंगी। अंकल ने बताया कि मेरी वाइफ की ब्रदर की शादी थी नाभा में, और जाना जरूरी था। तो कहते, मैंने बोला गुरु जी इसकी, ਇਹਦੀ ਭਰਾ ਦੀ शादी है नाभा च, तो इन्हें जाना है। कहते ठीक है जान दियो। कहते गुरु जी पहली बस च बिठाना, ISBT जाना, ड्राइवर दे पीछे वाली सीट बिठाना है, आंटी ने छड़ के आना आपे। सो कहते मैं बिठा के आ गया ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे, जो 3 सीट होती है। और आंटी ने बताया, जब आंटी आंटी की चपाती प्रसाद की सेवा आती थी बड़े मंदिर में, तो कहते
अंकल जब लेने गए उनको, आंटी कहती मेरी दोनों साइड में सीट खाली है। मैं सबको इशारा कर रही हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बैठा ही नहीं कहते। मैं बड़ी हैरान हुई, क्या हो गया ये। तो जब अंकल आए चढ़ा के, और नेक्स्ट डे पूछा आंटी पहुंच गई ठीक ठाक, कहते हाँ गुरुजी पहुंच गई। वो हैरान बड़ी थी, कहते दो सीटा खाली सी है, कोई बैठा ही नहीं, मैं सारे ਨੂੰ कह लिया बैठो बैठो। तो गुरु जी कहते बैठ तक किता, मैं तो बैठा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। संगत जी ये गुरु जी देखो अभी भी हमें सेफली पहुंचाते हैं जहां पे हमको लगता है गुरु जी को इनको सेफली पहुंचाना बहुत जरूरी है। वो संगत के हर पर कितने सत्संग है संगत के, नई संगत की कि ऑटो में भी गुरु जी महाराज छोड़ने चले गए उस बिटिया को। तो ये गुरु जी में हर पल हाजिर है, गुरु जी कहीं नहीं गए संगत जी। उसमें फिजिकल उसमें थे तो रिस्ट्रिक्शन थी, अब तो गुरु जी पूरे ब्रह्मांड में विराजमान हो गए हैं। कहीं भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहाँ गुरु जी महाराज की संगत नहीं पहुंची है। गुरु जी एक भी संगत पहुंच के मतलब गुरु जी का परिवार बढ़ गया। और गुरु जी बोलते थे कि मैं ना ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, यही ਤੁਹਾਡਾ परिवार है, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, यही परिवार ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आएगा। तो संगत जी वो फ्राइडे या सैटरडे आ गया मॉर्निंग, और जब हम लंगर में साथ जाने लगे ना, तो गुरु जी की फेस पे ना आंखें बड़ी स्माइल थी। की कर दिया दोनों भैना लंगर बना के उत्ते, और हम चुप, हम क्या बताएं गुरु जी को। तो मेरी सिस्टर कहते गुरु जी ਅਸੀਂ डांस कर दिए है, तो कल क्यों नहीं किया, सैटरडे को नहीं किया था, कल क्यों नहीं किया। हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो कहते गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮੰਦਿਰ ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ जन्मा जन्मा ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। संगत जी देखो तभी गुरु जी महाराज बड़े बड़े फंक्शन में सारी संगत को बोलते हैं डांस करो डांस करो। कोई ऐसा दरबार है धरती का जहाँ पे बोला जाता है तुम डांस करो। वो तो सोचते हैं, ये क्या, ये तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डांस हो रहा है, कोई किसी सत्संग में डांस होता है कभी। ये गुरु जी महाराज का ब्लेस करने का एक तरीका था संगत जी। हमने फिर तो मैं जी आज्ञा मिल गई, फिर तो जो हमने डांस किया संडे को, बहुत पूरे दिल के चाव निकाल दिए जी, पुराने गाने कर करके हमने नाग सांग कोई क्या ले जाजी बी का गाना भी लगाते थे गुरु जी, कभी कभी लगाते थे वो। और संडे आ गया, उसके बाद में अब जाऊं कैसे मैं कि अच्छा, सैटरडे को फिर गुरु जी ने बोला, फ्राइडे को बोला कल साथ ले, उन्होंने बुला ले। हमने फोन किया, गुरुजी बोल रहे हैं आप आ जाओ। कहते कैसे आऊं मैं, माता जी को छोड़ के नहीं आ सकता मैं। तो संगत जी मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी कितना क्यों बोल रहे हैं बार बार। और उस दिन हमें फ्राइडे को डिवाइन प्रसाद मिला, लड्डू प्रसाद संगत जी को। गुरु जी ने इसलिए शायद मेरे को अकेले पढ़ाया था उस समय, कि गुरु जी वो डिवाइन प्रसाद खिला के पता नहीं कितने जन्मों के जो कितने कर्म थे, माड़े कर्म जो कभी नहीं कट सकते थे, वो गुरु जी ने अपने सामने बैठ के डिवाइन प्रसाद खिला के वो मिनटों में, मिनटों के स्किंटों में उनको खत्म कर दिया संगत जी। हमें वो गुरु जी के महाराज में ऐसे बैठे थे गुरु जी, और सडनली इतना बड़ा लड्डू गुरु जी महाराज के हाथ में इतनी खुशबू थी। और आपने देखा होगा कि गुरु जी महाराज के स्वरूप हैं दो तीन, एक तो लाइट पर्पल चोले में, एक पिंक चोले में, जो गुरु जी महाराज का फेस एकदम रेड पिंक है एकदम, आंखें भी बंद है। गुरु जी महाराज का वो रूप तब होता है जब गुरु जी डिवाइन प्रसाद प्रकट करते थे। हमें छोटा छोटा सा एक कण मिला, मेरे को, मेरी सिस्टर को, और जो संगत थी बैठी उनको। और ना तो वो लड्डू था, ना वो बेसन था, ना वो खोआ था, ना पंजीरी थी, वो पता नहीं क्या चीज थी, पर डिवाइन प्रसाद गुरु जी का इतनी खुशबू वाला। और जब हमें दिया, हमने जैसे अपने मुंह के अंदर उसको डाला,
तो सडनली पूरे बॉडी में ऐसे 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 करके पूरी वेव्स पूरी बॉडी के अंदर चली गई। शायद हमारी गुरु जी ने, मेरे को लगता है कुंडलिनी शक्ति, वो प्रसाद खिला के हमारी जगा दी है, जिसके लिए कितनी ध्यान साधना करनी पड़ती है, और गुरु जी ने तो एक पल में वो काम करके दिखा दिया संगत जी। ये तो गुरु जी महाराज तो हर पल प्रैक्टिकल है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी करना। सॉरी जी, वो तो जानी जान, वो जानते हैं कि अब इसको मैं कैसे ब्लेस कर दूं। संगत जी संडे आ गया, अब कैसे जाएंगे। मैं अकेली थी तो मेरे को रवि राय अंकल और अनु राय आंटी के साथ में गुरुजी ने भेजा वापस चंडीगढ़, और उनके साथ में आई। इतनी डिवाइन, इतने ब्लेस संगत है वो, पूरा परिवार। रास्ते में थोड़े सत्संग हुए, मेरे को उन्होंने ड्रॉप किया बल्टाना। संगत जी, जो गुरु जी महाराज ने बोला था जाओ चंडीगढ़ पंचकुला सेटल हो जाओ, और हम सेटल हुए बल्टाना कॉर्नर। इस साइड में पंचकुला, इस और एक साइड में चंडीगढ़। कितने साल पहले गुरु जी महाराज ने ये बोला था कि जाओ सेटल हो जाए चंडीगढ़ पंचकुला। संगत जी, गुरु जी महाराज जो भी बोलते अब भी टेलीपैथिकली गुरु जी महाराज बहुत संगत को मैसेज देते हैं ये, और वो सच्चे मैसेज होते हैं ये, जो वन टू वन देते हैं। जो आजकल फेसबुक के मैसेज आ रहे हैं, कईयों को हो सकता है कि वो उससे परेशान हो, उनको उस परेशानी में वो लग रहा हो कि ये मैसेज मेरे लिए हो सकता है। पर जो मैसेज अपने मन से लगा के भेजे, वो गुरु जी ने कभी ऐसे कोई मैसेज नहीं भेजे पुत्र जी और कुड़िए और ऐसे ऐसे करके। ये सब फेक मैसेज होते हैं संगत जी। तुम तो गुरु जी महाराज को याद करो ना, तुम्हारे काम तो फट से बन जाएंगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तभी गुरु जी महाराज कहते तुम 2 मिनट मेरे को याद कर रहे हो सच्चे मन से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई घंटे घंटे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। 2006 की बात मैं कर रही थी, मेरी सिस्टर ने कनाडा से आना 25 मार्च 2006। एक ने 27 को जाना था, एक ने आना था, सो वो आ गई। गुरुजी सडनली, हमें करण चौहान तब साथ में थे, हम इकट्ठे गए हुए थे। तो गुरुजी ने 3:30 का टाइम बस सवेरे, गुरुजी महाराज ने बोला चलो बड़े मंदिर सैर करने चलिए, अपा शुगर नहीं ठीक करानी। सो करण चौहान को शुगर थी उस समय। हमें नहीं पता था कि गुरुजी हमें सैर, संगत की बड़े सच सैर कराने ले जाते हैं। वो तो हमारा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। वो ऐसा एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ, परमात्मा के साथ, जो हमारी मेडिटेशन बन गया वो। हुक्म हुए परांठे बनाओ जी। सो अपनी अपनी गाड़ियों में चले। करण चौहान को कैटरेक्ट था, हमने बेटे को इंडिका उसकी ली हुई थी हमने यूज करने के लिए। तो गुरु जी कहते गड्डी कौन चलाएगा। मैंने बोला गुरु जी करण चौहान नहीं चला सकते, इनको कैटरेक्ट है। तो मेरी सिस्टर का ना ब्रदर था, ब्रदर इन लॉ। मैं कहा ये चला दे गुरु जी। है तू प्लीज चाहे, तू मेरी गड्डी नहीं चलाएगा। तो संगत जी देखो, गुरु जी के डायलॉग हम नहीं समझ सकते हैं। उसने गाड़ी चलाई, और सुधा आंटी ने जी की गाड़ी चलाई। एक गाड़ी में लंगर प्रसाद था, छोटू और गौरव। बड़े मंदिर हम चली जी। और प्यास डेरे का पता नहीं कौन सा गेट नंबर था, मेरे को रात बहुत अंधेरा होता था, मेरे को नहीं याद। पर बहुत चले, इतना चले हम, इतना चले उस दिन। गुरु जी महाराज तो उड़ के जाते हैं, आपको पता ही है सारी संगत को। उनके पैर तो जमीन पे लगती नहीं, ऐसे 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 करके गए। और हम दौड़ दौड़ के गुरु जी महाराज से मिल रहे हैं जाके। और बहुत बुड़ किया, पहले बताया नहीं, सैंडल पहन रख कैसे चले, कैसे देख। बहुत संगत जी उस समय बेअक्ल थे हम, कुछ नहीं पता था। उन्होंने जिताया नहीं कभी कि वो ईश्वर है। वो हमें ईश्वर बन के, एक गुरु, हम नॉर्मल गुरु बन के, हमारे जैसे तो बन के हमें लेके जा रहे हैं। टी पॉइंट आया, शुक्र किया, गुरु जी ने मुड़ के देखा, सब जने इकट्ठे हुए हैं। तो हम गए, बड़े मंदिर पहुंचे, और गुरु जी बहुत खुश थे संगत जी उस दिन।
इतना गुरुजी का वो प्यारा सा चेहरा ना, वो जैसे एक फादर खुश हो जाता है ना, बच्चे बड़ा आज्ञाकारी बच्चे हैं ये, मैं क्या कर दूं इनके लिए। गुरुजी के फेस पे वैसी स्माइल थी। हमें गुरुजी ने बड़ा मंदिर दिखाया, अपनी कुटिया दिखाई, प्लेटफॉर्म दिखाया, रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म जहाँ गुरुजी की गाड़ी खड़ी होती थी। गुरुजी उतरते थे और गाड़ी को रिवर्स नहीं करना पड़ता था। फिर गुरुजी अपने कमरे में ले गए हमें। गुरुजी ने रेड शर्ट, वाइट पैंट और रेड एंड वाइट स्पोर्ट शूज गुरुजी ने पहन रखे थे, और गुरुजी के वाइट सोफा था गुरुजी के रूम में। पुरानी संगत को पता, अब तो बहुत चेंजेस हो गई हैं। खैर, वो तो टाइम की जैसे जरूरत होती है उसके कारण अकॉर्डिंगली तो परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। इतनी संगत हो गई है, लाखों संगत। सो गुरु जी महाराज ने हमें, बैठ जाओ, हम बैठ के गुरु जी के सामने हुक्म होया परांठियां लेके आओ। तो हमें सबको दो दो परांठी, आम का अचार और चाय प्रसाद, हमने वो लिया। उसके बाद में लस्सी लेके आओ। तो मेरे को तो बड़ी हैरानी हुई, लस्सी, गुरु जी के पिंड से लस्सी आई हुई थी, हमें लस्सी प्रसाद ही मिला उस समय। फिर गुरु जी ने जोड़े वहां उतार दिए अपने सोफे के सामने। गुरु जी कहते लड्डू लेके आओ, तो छोटू कहता गुरु जी लड्डू तो नहीं लेके आए आज हम, कोई पेप्सी कोई कोका कोला, हाँ गुरु जी पेप्सी है आज। तो गुरु जी उठ के गए किचन में, और गुरु जी ने हमारे लिए पेप्सी डलवाई गिलास में। और गुरु जी ने वहां जोड़े छोड़े, तो हमने गुरु जी के जोड़े उठा लिए संगत जी। ये गुरु जी को पता था कि कुछ भी बिना गुरु जी के हुक्म से हमारे जीवन में नहीं होता। जब हम गुरु जी के शरण में आ जाते हैं, उनके, उनको अपना सब कुछ मान लेते हैं। हमने जी जोड़े गुरु जी के शूज उठाए, घुमा दिए, गोडों पे मारा, मेरे गोडे में तो किस सिर पे भी मोटा, ऐसे पूरा चक्कर लगा के ना गुरु जी के जोड़े वहीं पे रख दिया फिर। और गुरु जी देख रहे थे, झांक के देख रहे थे किचन में से ना, कि सब क्या कर रहे हैं। इसी, ये तो जो प्लानिंग गुरु जी की चल रही थी, ये तो हमें बाद में समझ आई। आए गुरु जी अंदर, हो गया, चलो जी चलो, पेप्सी होगी फिनिश, चलो चलो चलो, उठो उठो, चलो चलो चलो, पिक्चर खत्म। सो हम बाहर दौड़ के निकल के अपनी अपनी गड्डियां कड्डो बाहर। सो गाड़ियां निकाली, जिधर आए उधर हो जाओ। संग जी हमें पता नहीं था कि हमें गुड़गांव जाना है वापस बेटे के पास। हम नहीं समझ पाए। हमने अपनी सिस्टर को आए थे जैसे, हम उसी गाड़ी में बैठ गए हम। और जैसे हम निकले, और गुरु जी बाहर उस समय अकेले थे, जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, उसमें कुछ नहीं होता था, बड़ा सुंदर लॉन होता था। और गुरु जी वहां खड़े हुए थे, मैंने पकड़ के गुरु जी को ऐसे करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी ना। ये गुरु जी महाराज की प्लानिंग थी, ये संगत जी। उन्होंने वो प्लान किया था कि सब गाड़ियां लेने जाएंगे, तो चौर आंटी तो इधर खड़ी रहेगी। संगत जी ये क्या बोल सकती हूँ मैं, गुरु जी का एक प्यार करने का तरीका था, एहसास दिलाने का, कि मैंने इस पुरानी संगत का सत्संग सुना कि जब गुरु जी ने 100% की संगत को ब्लेस करना होता है, वो सबको हटा देते हैं वहां से। सिर्फ गुरु होते हैं और वो संगत होती है। तो मैं उस पल को याद करके अभी भी घंटों बैठी रहती हूँ। मेरे को कोई देखता, सो गया, हाँ मैं सो गई हूँ, मैं बोलती मैं सो गई हूँ। तो संगत जी जैसे हम वहां से निकले, पूरा छतरपुर रोड क्रॉस कर लिया हमने, एम्पायर स्टेट टर्न किया, थोड़ा आगे गए, तो सिस्टर के देवर को नींद आ गई, और हमारी गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर पे, और उल्टी हो गई। संगत जी हमें बिल्कुल नहीं पता लगा कि हमारी गाड़ी उल्टी हो गई है। एक आवाज आई जैसे कोई चीज रगड़ी जाती है, और हमने देखा, मैंने देखा, जैसे हम सब एक ना ऐसी ऐसी उसमें थे, हालत में थे कि जैसे हम खोए हुए थे, सोए हुए थे, हमें ज्ञान सुध बुध नहीं थी। तो सडनली मैंने देखा कि डैशबोर्ड की लाइट जमीन में, जमीन भी कैसे आ गई। ओहो, तब रियलाइज आया हुआ कि गाड़ी गाड़ी उल्टी हो गई है। संगत जी आप सोच सकते हो, हम उल्टी गाड़ी में सब ऐसे बैठे थे, लाइक दिस, जकड़ के, एकदम ऐसे स्टिफ होके ऐसे बैठे हुए थे हम।
और जब एकदम आंख खुली तो लगा, करण चौहान देखा, अरे अब बाहर कैसे निकले। तो करण चौहान ने वो फौजी शूज पहन रखे थे, बड़े बड़े शूज। उन्होंने शीशा तोड़ा, अपने लेफ्ट साइड वाला, और हम क्रॉल करके उस शीशे में से बाहर निकले, एक ही जना करके, और उसको जगाया, उठ उठ संजय उठ, देख क्या हो गया। वो वो बिल्कुल सोया पड़ा था संगत जी, उसको हिलाया। और जैसे हम बाहर निकले, भीड़ इकट्ठी हो गई, पर्स संभालो, वैल्यूबल संभालो, मोबाइल संभालो, लोग आ जाएंगे। संगत जी हम निकले बाहर, और बाहर निकल के देखा, अरे ये क्या, ये गुरु जी महाराज को संगत जी पता था कि आज इन सबका अंत होने वाला है। गुरु जी बोलते हैं ना, बोलते थे, वो बोलते हैं कि मैं उस जगह से तुम्हें उठा के कहीं ले जाता हूँ जहां पे तुम्हारा काल खड़ा होता है, उसे दूर कर देता हूँ। तो बाद में समझ आई हमें कि गुरु जी महाराज ने जो हमें जोड़े, उसमें टच करने दिए, अपनी बॉडी पे लगाने दिए, ये गुरु जी महाराज की चरण धूली थी, जिसने हमें, हमारा सुरक्षा कवच बन गया था, कि हमें कुछ नहीं हुआ, एक मौज भी नहीं आई हमें किसी को भी। और गौरव ने देखा कि गाड़ी, वो दौड़ के गया, गुरु जी एक्सीडेंट हो गया, हमें सड़क क्रॉस करके उधर ले गए अपोजिट रोड में, एक पेड़ की पुलिया से हमको सबको बिठाया, फिर एक गाड़ी में लेके गए अम्बाया स्टेट। और जब लेके गए हमें, तो गुरु जी महाराज जो सीढ़ी के पास खाली जगह है, वहाँ गुरु जी महाराज बैठे हुए थे, ऐसे करके, टेंशन, वो टेंशन में थे गुरु जी महाराज। और 5 गिलास में, हम 5 जने थे उस कार में, 5 गिलास में गुरु जी महाराज ने दूध डलवाया, हल्दी वाला दूध, घी डाल के, कहते चलो ए दूध पियो पहले, दवाई तो हड्डी। तो हमने वो पिया। और गुरु जी महाराज, जब तक हमने फिनिश्ड की नहीं किया, गुरु जी महाराज बैठे रहे, बिस्तर लगाओ ना दे, गद्दी को बिस्तर लगा दो, हमारे बिस्तर लग गए संगत जी, कंबल, मार्च का महीना, पिल्लो लग गए, चलो लेट जाओ। हम सब लेट गए संगत जी। और गुरु जी महाराज फिर अपने रूम में गए। बहुत गुरु जी महाराज ने बहुत लड़ाई की यमराज से, तो आया कितना, तू मेरे पकना कुछ आया कितना, बहुत कुछ, बड़ी ऊंची ऊंची में लड़ाई की, हमें कुछ समझ नहीं आया। जिन्होंने सुना, मेरे ब्रदर, उन्होंने सुना कि ये गुरु जी महाराज ने बहुत लड़ाई की। ये बहुत सत्संग है संगत की, पुरानी संगत की, कैसे गुरु जी तलवार लेके और यमराज से लड़के और संगत को कैसे बचाते हैं। और एहसास हुआ कि गुरु जी ने उस दिन भी ऐसे किया था, कि लगा था कि सबका अंत इकट्ठे होने वाला है। तो हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज, आप हर पल सहाय हो, हर पल हमारे साथ हो। ये सिर्फ एहसास करने का एक तरीका गुरु जी महाराज ने हमें बताया है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने एक बार हमें बोला, हाँ उन दिनों की बात संगत जी, मैं तकरीबन 10 दिन रही हूँ पास स्टेट में संगत जी, पर गुरु जी महाराज ने एक दिन भी रात को स्टे नहीं करनी दिया, तब भी बेटे को हुक्म था, अपनी माँ, मम्मी अपनी माँ नु सवेरे छड़ जाया कर और राती लेके जाया। सो मैं 9 बजे पहुंच जाती थी एम्पायर स्टेट में, और हुक्म होता था, गुरुजी झांक के देखते थे अपने रूम में से, हुक्म होता था अम्मा को, इन्होंने को गद्दी से बैठ के ध्यान लगा। तो मैं बैठ जाती थी आंख बंद करके संगत जी, गुरु जी के स्वरूप तो उससे होता था, गुरु जी गद्दी होती थी, और जो उधर ध्यान करना आके बंद, कोई मंत्र जाप नहीं होता था, बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते रहो, चाय प्रसाद मिलती थी। और उसके बाद में ब्रेकफास्ट मिलता संगत जी, ब्रेकफास्ट मिलता था। क्या दिन थे वो। ऊपर रूम में हम रहते थे, सामने गुरु जी रहते थे, पर गुरु जी के दर्शन ऐसे नहीं हो सकते थे उन दिनों भी, वेट होती थी गुरु जी के दर्शन कैसे होंगे। और हम झांकी देखते रहते थे। तो एक बार की बात है कि 2:30 बज गए, हमने लंगर प्रसाद नहीं खाया, गुरु जी महाराज का हुक्म हुआ, दूना पहना ने कुछ खादा कि नहीं खादा, गुरु जी नहीं खाया, अच्छा इतनी लेट हो गई, गुरु जी ने बोला लेके आओ लंगर प्रसाद लेके आओ। सो संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमारे लिए लंगर प्रसाद मंगाया थाली में, हमने थाली उठाई, पहुंच गए गुरु जी के कमरे में। कितने नादान थे हम, कितनी बेवकूफ संगत जी देखो,
पहुंच गए और जाके गुरु जी कमरे जाके बैठ गए, धड़म करके थाली रख के बैठ गए। इधर क्या, चलो चलो अपने कमरे से। बहुत डांट मारी। हम थाली उठा के आ गए लंगर प्रसाद वाली तो हम बैठ गए कमरे में आके। हमने वो फिनिश किया। ये गुरु जी कितने कितने कोमल दिल वाले हैं संगत जी, वो हमारी दुख नहीं देख सकते। जब हमने फिनिश कर लिया, थोड़ी देर बाद गुरु जी रूम में आ गए। उनको लगा कि पता नहीं मैंने डांटा इनको क्या, ये तो गुरु जी का हमारे कर्म काटने का, एक डांट मारना भी कर्म काटने के। ये तो बाद में समझ आती, उस समय तो हम नाराज हो जाते थे, ये हमारी बेइज्जती क्यों बोल दिया गुरु जी ऐसे। पर ये सब राज तो धीरे धीरे खोना शुरू होता है संगत जी। हमने खा लिया। गुरु जी ने बोला, तुझे देखा सी हो, मैं दुगड़ी गया सीगा हेलीकॉप्टर से बैठ के, और वीडियो देखी। गुरु जी हमने तो नहीं देखी। हुक्म हुआ जी, लगाओ वीडियो, लगाओ ना दोनों पहना दिखाओ, वीडियो दिखाओ, मैं हेलीकॉप्टर से बैठ के गया सीगा। तो वीडियो लगी संगत जी, वो सीडी लगी, हमने पूरा देखा बैठ के। और गुरुजी उस कमरे में बैठ गए आके। किशोरी अंकल ने उनके हेड शेव किया, गुरुजी की शेव की, मालिश हुई। संगत जी ये देख सकते हो आप, हमने नजर उठा के नहीं देखा, हम देख ही नहीं सकते थे उधर। हमने तो वो रूप गुरुजी का कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसा रूप हो सकता है, हमें सुध ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि गुरुजी का ऐसा रूप होता है। अब समझ आती है ना। अब समझ आती है कि वो दिखाया गुरु जी ने, इसलिए दिखाया कि तुम मेरे को याद करो, इस रूप में ही मेरे को याद कर लो। वो खत्म होगी सीडी। और चाय प्रसाद लेके आना लगी, सो चाय प्रसाद आ गई। दो दो लड्डू लेके आओ। और सीडी चल रही है, गुरु जी बैठे हैं। हमने दो दो लड्डू लिए और चाय प्रसाद ली। गुरु जी चले गए अपने रूम में। अर्जुन अंकल भी वहां उस समय थे, कहते, आंटी आपको पता है क्या हुआ है? नहीं हमें तो नहीं पता क्या हुआ है। आपको पता है गुरु जी आपको दिख रहे थे लगातार? मैंने, नहीं, हम तो सीढ़ी देख रहे थे। कहते आपको नहीं पता लगा, आपको कितनी ब्लेसिंग मिली आज? क्या नहीं, हमें नहीं पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। संगत जी ये बात, ये जो ये चीजें धीरे 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 गुरु जी के तरीके ब्लेस करने की, ये हम अब पता लगता है कि गुरु जी ने वो लीला रची थी उस समय, क्यों रची थी। ये गुरु जी महाराज को आने वाले समय में जो हमारी तैयारी की थी सत्संग शेयर करने की, ये सारे सत्संग बनने थे एक दिन संगत जी। नहीं तो एक दिन सत्संग बन सकता। और गुरु जी महाराज अपने रूप में गए, रूम में गए, जाके वहां पे स्नान कराया, हुक्म होया दोनों बहनों को थल्ले गद्दी को जाके बैठ के ध्यान लगा। हम फटाफट रेडी होके नहा के हम वहां पे जाके बैठ, कोई नहीं होता था संगत दिन में, नॉन संगत डे होते थे, कितना आनंद था। शाम को हुक्म से गुरु जी को किसी को बुलाते थे, आने के लिए बोलते थे, कोई नहीं होता था। शब्द भी लगते थे, बैठे रहो बस, चाय प्रसाद आदि बैठे रहो। इतना डिवाइन समय गुरु जी ने हमें वो बख्शा, उसी को याद कर करके जीवन बीत रहा है संगत जी। फिर कम हुआ। अच्छा, जब मेरी सिस्टर जाती थी लंगर सेवा के लिए संगत जी, ये बताना चाहूंगी मैं, उस समय प्लाजो चलते थे, ज्यादा घेरे वाले नहीं, ऊंची शर्ट होती थी, चुन्नी होती थी। तो मेरी सिस्टर बहुत अच्छी कपड़े सिलती है अपने बचपन से। उसने वो सूट पहन रखा था, मैंने तो सलवार कमीज चुन्नी पहनी थी, उसमें प्लाजो का रिवाज नहीं था। तो जब हम बड़े मंदिर सेवा के लिए जाने लगे, ऐ की पाया तू, मेरी सिस्टर कहते, जी मैं सूट पाया, चुन्नी भी लई, ऐ सूट नहीं हुंदा, सूट हुंदा सलवार कमीज चुन्नी, सूट सवाओ। गुरु जी का हुक्म हुआ। तो मैंने सिस्टर को बोला, अर्जुन को बोला, गायत्री को, इन्हों इन्हों शॉपिंग कराओ, बाजार ले जाओ इन्हों, गोलगप्पे, पापड़ी, भल्ले, दही भल्ले खिला के लेके आओ इन्होंने। सो संगत जी हमें हुक्म हुआ कि उन्होंने हमें ले गए, वो शॉपिंग हुई, सिस्टर ने सूट खरीदे, क्रेप, क्रेप कपड़ा जी का फेवरेट, उसके सूट सिले गए, फटाफट स्टिचिंग हो गए।
और इन द मेन टाइम हम सहारा मॉल से 2 सूट लेजर्स, उस समय कपड़ा चलता था, ले आए, रेड और एक येलो। और पहन के, जब वो पहन के गई लंगर सेवा में, गुरु जी ने बोला, ऐ की पाया जी, सूट पहना है, देखो चुन्नी भी है, ऐ कपड़ा नहीं पाना, ऐ दान कर दे किसी ने। तो संगत जी उसके जब दोनों वो नए कपड़े सिल के आ गए, उसने वो दोनों सूट दान कर दिए, ऐ नहीं कपड़ा पाना। संगत जी, गुरु जी कैसे कल्याण करते हैं हमारा, किसको दिलाया, किसका, जिसने लिया उसका कैसे कल्याण किया। ये गुरु जी के हर समय कल्याण करने के तरीके होते हैं, अभी भी होते हैं, उस समय भी होते थे। खैर वो सूट सिल गए, गुरु जी बहुत खुश हुए संगत जी। जब हम गुरु जी का हुक्म मानते हैं ना, गुरु जी बहुत खुश होते हैं। और गुरु जी का हुक्म मानना, उस पल मानना, वो ब्लेसिंग से भरा होता है। पर हम क्या करते हैं, हम 8 साल बाद, 10 साल बाद अब हुक्म मान रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, मैं मेरी ब्लेसिंग ਕਰਨ ਦਾ टाइम फिक्स ਹੁੰਦਾ है, वो टाइम निकल गया, फिर कदों आएगा, कई साल बाद आएगा कि कई जन्मां बाद आएगा। ये गुरु जी को पता होता है संगत जी। अभी गुरु जी टेलीपैथिकली गाइड करते हैं हमें, वो गाइड करते हैं 1 to 1। बहुत कम होता है कि वो फलानी आंटी को मेरा मैसेज दे दे कि ऐसा, कि गुरु जी को पता है। तभी गुरु जी ने कोई मीडिएटर नहीं बनाया संगत जी, इसलिए मीडिएटर नहीं बनाया। गुरु जी को पता है कि कोई भी मीडिएटर अपनी मर्जी से कुछ भी करवाना चाहेगा, अपने रूल्स बना लेगा, वो वही करेगा जो उसके दिल को पसंद है। ज्यादा जैसे आजकल भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो मेरा तो यही मानना है संगत जी, जो गुरु जी ने हमें रास्ता दिखाया ना, बना के दे दिया, रेडी टू मूव जैसे होता है ना, बस दे दी। प्लस शब्द लगाओ, 1.5 घंटा 2 घंटा सत्संग शेयरिंग बहुत जरूरी है। और शब्द जब चलती है उसके बाद में शुक्राना करना बहुत जरूरी है। कई जगह देखा मैंने, कोई शुक्राना नहीं करते। गुरु जी महाराज विराजमान है, उनको बुलाया गया, उनका शुक्राना करना बहुत जरूरी है। वो आए, वो हमारे सामने विराजमान है, अगर हम नहीं देख पा रहे, वो तो हमें हर संगत को देख पा रहे हैं। कोई कोने में चुप के ही बैठा हुआ है ना, गुरु जी तो उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। गुरु जी कहते, ऐ ना सोचा करो जी लास्ट बैठा है कि मेरी नजर तो दूर है। सारे ने पहले में उन्होंने ब्लेस करना ਜਿਹੜੇ सब तो पीछे बैठे हैं। ये हम वहम में रहते हैं कई बार ना, कि हम बिल्कुल आगे जाके बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। तो संगत जी उस समय फिर जब सूट सिल गए और गुरुजी खुश, और गुरुजी ने बोला, देखो मेरी नजर से कुछ नहीं छुपा, आई कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और आज मैं एक और मैसेज जरूर देना चाहूंगी, बहुतों को बुरा लगेगा, बहुतों को बुरा लगेगा मेरे मैसेज जो मेरे को गुरुजी ने 2005 में दिया, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। घर में शादी थी एम्पायर स्टेट में, और फॉरेन से भी रिलेटिव्स आए हुए थे। तो एक रिलेटिव ने अपने लेफ्ट पैर में काला धागा बांधा हुआ था। कोई नहीं उस समय काला धागा बांधता था। गुरुजी मेरे को कहते, एक ही पाया ने पैर च नाग दा बच्चा लपेटिया होया है, किन्ने पुट्ठे काम किते ने। संगत जी, शायद मैं ये सत्संग कभी शेयर नहीं किया, पर मेरे को लगा कि मेरे को ये बताना चाहिए। ये कोई ऐ शनि नु पैर जो बन रहे हैं, नाग दा बच्चा। ये संगत जी गुरु जी महाराज के वचन नहीं है। अब तो मेरे को लगता है कि पता नहीं ये तो जैसे ना कि एक स्टेटस सिंबल बना लिया है कि लेफ्ट पैर में अंकल ने पहना हुआ है। पता नहीं, शायद उनको सेटिस्फेक्शन मिलती हो भी सकता है किसी को फायदा हो। मैंने गुरु जी से सुना संगत जी, गुरु जी ने ऐसी शब्द में, ऐसे टोन में बोला था
दूसरा गुरुजी ने क्या बताया, गुरुजी जीन्स पैंट पहनने के लिए मना करते थे। गुरुजी कहते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਹੋ ਨਾ, सारे नी नजर सबल्ली नहीं हुंदी। संगत जी समझो, इसलिए गुरुजी मना करते थे। सो गुरुजी ने यही बोला, सलवार कमीज चुन्नी, ये ड्रेस कोड है हमारे गुरुजी के दरबार का। अब तो प्लाजो है, अब तो और कंफर्टेबल है। और चुन्नी तो अब गुरुजी महाराज ने कभी नहीं बोला संगत जी कि तुम सिर ढको, अपनी मर्जी है। हम गुरुजी महाराज के रूल्स के अकॉर्डिंग चले ना, हमारा कल्याण उसी में है। हम अपनी मर्जी से कुछ ना करें, क्या जरूरत है करने की? क्या तुम गुरुजी से बड़े बन गए हो कि तुम सबको फोर्स कर रहे हो, सिर ढको जी, सिर ढको जी। यही शब्द तो चलते थे, सेम गुरुजी महाराज जी विराजमान होते थे फिजिकल रूप में। उन्हें तो कभी नहीं ऐसे फोर्स किया किसी को भी। अपनी श्रद्धा है, अपनी आत्मा को संतुष्टि मिली, बैठो जी। हम गुरुद्वारा साहब में सारी दुनिया को पता है अपने सिर ढक के बैठना है। वो तो सबको अंडरस्टूड होता है। पर गुरुजी दरबार में ऐसे नियम क्यों चला रहे हो मेरे को? मैं तो देखती हूँ इनवाइट पे लिखा होता है प्लीज कवर योर हेड। तो ये सिस्टम खैर क्यों चलाया है? ये तो उन्हीं को पता है, गुरु जी महाराज से तो कुछ छुपा नहीं है। क्या वो ज्यादा लाइमलाइट में आना चाहते हैं, या कुछ अलग रास्ता अपना अपना अपनी संगत को जोड़ने के लिए अलग रास्ता, नया रास्ता बना रहे हैं? पर गुरु जी महाराज का रास्ता नहीं है संगत जी ये। तुम पुरानी वीडियो देखो निकाल निकाल के कि गुरु जी महाराज की संगत कैसे बैठी है। कितनी खूबसूरत स्माइल गुरु जी महाराज की, इस धरती की डिवाइन स्माइल। दांत दिख रहे हैं, हंस रहे हैं बच्चों के जैसे, ऐसे कर रहे हैं ऐसे। कौन सा गुरु ऐसा जो हंस के हंसता है सारी संगत के सामने? इतना कोमल सा, इतना नाजुक सा रूप बना के, हमारे जैसा रूप बना के दिखा रहे हैं। मैं भी एंजॉय करता हूँ हर एक पल जब तुम अपने बैठे होते मेरे साथ। और संगत जी, गुरु जी हमेशा बोलते, संगत मेरा परिवार। संगत तो बढ़ के वध मेरे, कुछ नहीं मेरे लिए। संगत है तो मैं, हाँ। तो संगत जी ये हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कोई भी वो ऐसा काम ना करें जिससे गुरु जी महाराज को दुख पहुंचे कि अरे मैंने तो कुछ और बताई बनाई थी संगत, कुछ और तरीके समझाया थी, ये हो क्या रहा है, ये अपनी मर्जी से क्यों कर रहे हैं? सिंपल रास्ता है, कोई इतनी डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं। आप देखो बड़े मंदिर में गुरु जी विराजमान है, कुछ नहीं आसपास, कोई बुके ले आया रख गया, बस डेट्स ऑल। एम्पायर स्टेट में भी इतना कुछ नहीं, हम तो गुरु जी को मिलने जा रहे हैं। अब तो संगत जी ऐसा लगता है गुरु जी छुप गए फूलों के डेकोरेशन में, छुप गए। और गुरु जी को ढूंढो, कौन से फूलों की डेकोरेशन में कौन सा स्वरूप लगा है, ध्यान भटकता है। तो हम तो ध्यान लगाने जाते हैं संगत जी, गुरु जी से कनेक्ट होने के लिए जाते हैं। डेकोरेशन तो चलो गुरु जी महाराज चाहते भी होंगे, किसी संगत की चाह होता है गुरु जी आ रहे हैं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। पर जब कंपटीशन शुरू हो जाता है फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आम जो संगत है वो तो सोच के रह जाएगी कि मैं तो ऐसा करवा ही नहीं सकती संगत, कभी नहीं सत्संग करवा सकती, इतना एक्सपेंसिव सत्संग मैं नहीं करा सकती। तो ये तो जिसकी श्रद्धा है वो करा सकता है, पर आम संगत का भी सोचना चाहिए हमें कि सबको ऐसा गुरु जी महाराज मौका देना चाहते हैं कि वो सत्संग करा सकें बड़े बड़े सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से मतलब रोटी प्रसाद, दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, चटनी। चटनी और अचार दोनों ही रखे होते हैं जी। कई बार तो ऐसे लगता है कि क्या खाएं, क्या छोड़े, क्या अचार खाएं कि चटनी खा लें, सैलड भी साथ में। गुरु जी महाराज की चटनी होती थी बस, कभी कभी अचार होता था, संगत को पता ही है। अब दोनों चीजों को खाना पसंद, ये कोई लाड नहीं होता है कि हम बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं। ये संगत को लगता है पनिश कर रहे हैं हमें, ये चटनी भी दे रहे हैं, हम अचार भी दे रहे हैं। फिनिश करना मुश्किल होता है संगत जी। चाय प्रसाद से स्नैक्स होते हैं, समोसा प्रसाद, पकौड़े, अमला प्रसाद,
कभी के कितना कुछ तो होता है, लंगर प्रसाद तो कम से कम डालना चाहिए। मैं तो हमेशा यही बोलती, इतना डालो कि एंजॉय करके खत्म हो जाए सर्विंग, तो दोबारा वहां पे घूमते होते हैं, जिसको चाहिए वो ले लेंगे ना। इतना क्यों भर भर के देने की जरूरत होती है। पर वही है ना कि गुरुजी महाराज की संगत को लंगर प्रसाद राज के खिला रहे हैं, उसको ब्लेस कर रहे हैं। ये तो सबके अपने अपने भाव है, मैं तो अपने अपने भाव बता सकती हूँ। हाँ, सीनियर सिटीजन के तो भाव ऐसे ही है, मेरे को पता है, हम बैठे होते हैं इकट्ठे ना, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और संगत जी, अब तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई को है। उससे पहले मेरे को ये सेवा बख्शी है, तो लख लख शुक्राना मेरे दाता। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है, आपके आपके चरण स्पर्श है। आपके बेअंत शुक्राने इस जीवन में, वो पल, वो खुशियां, वो सौगातें, वो गिफ्ट, वो सुख जो आपने दिया है। मानुष रूप धार के इस धरती पे आए हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, बस हमारा कल्याण करने के लिए, ये हमें जिताने के लिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। गुरु जी कहते मैं अपनी संगत आप चुनना। हम गुरु जी के दरबार में नहीं पहुंच सकते, मैं बड़ी बार कोशिश करती हूँ, मैं नहीं जा सकती कई बार की सत्संग में। मेरे को दुख लगता है क्यों नहीं जा रही, पर जब एक तरफ ये ध्यान आ जाता है, शायद गुरु जी महाराज चाहते हैं अब आज जरूरत नहीं आने की। सो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज द ओनली आंसर टू गुरु जी महाराज, टू लव गुरु जी महाराज। जो हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है, जैसा हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है। जो करें उसको एक्सेप्ट कर लें बस। अभी तो कुछ, अब तो ब्लैंक सा हो गया है दिमाग, क्या बोलूं। पर ये हाँ, अब तो इस साल का सबसे ब्लेस्ड महीना जुलाई का, जहाँ गुरु जी महाराज ने जन्म लिया। 7 जुलाई, 7/7। और गुरु पूर्णिमा भी है इसी महीने। तो गुरु जी महाराज ने तो कभी नहीं बोला तुम आओ मेरे पास गुरु पूर्णिमा के। पर ये बहुत पवित्र दिन होता है, सारी दुनिया की संगत है अपने अपने सबके गुरुजन को शुक्राना करने के लिए कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, हमें अपना मंत्र दिया। और गुरु जी महाराज का तो ओपन मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पूरी दुनिया ले ले, जिसको जपना जपी जाए। इतना रामबाण मंत्र है गुरु जी का, इससे बड़ा मंत्र तो है ही नहीं इस धरती का। जितना दुख गहरा, उतना जाप ज्यादा। बस दिन रात जपो गुरु जी का, जय जय गुरु जी कर दो, कुछ भी कर दो। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस तुम्हें कोई गुरु जी ने कभी नहीं सिखाया संगत जी। मैंने बोला एक बार, गुरु जी आपने तो हमें बताया नहीं ध्यान लगाना, कोई तरीका नहीं बताया। मैंने बोला मुझे क्यों, ना तो समाधियां लगानी आंदी, ना तो ध्यान लगाना आंदा है। आई डू फॉर यू, बस आ जाओ, आई डू फॉर यू। सो संगत जी, हमें इसलिए गुरु जी ने बोला कि तुम्हें याद करो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि तुम ध्यान चढ़ा लो। और गुरु जी को पता है हमारे लिए क्या क्या तरीका हो सकता है। हम प्रैक्टिकल इंसान हैं, दुनियावी इंसान हैं। वो जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। लगे रहें कि उनसे प्यार करें बस। गुरु जी के हमेशा कहते थे। मेरे को याद है भूपिंदर आंटी का एक सत्संग मेरे को भी याद आया। भूपिंदर आंटी अभी गुरु जी के शरण में है। तो मैंने बोला आंटी आप कोई सत्संग सुनाओ मेरे को। कहते पता नहीं, 6 महीने तो जब गुरु जी की समाधि लेने से 6 महीने पहले पता नहीं, मैं जदों गुरु जी तो आगे लैनी हाँ, मैं कहनी गुरु जी जिंदे रहो बसदे रहो। मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ भाई, जिंदे रहो बसदे रहो, ये मेरे को थोड़ी बोलना चाहिए, तो गुरु जी को बोलना चाहिए। जब गुरु जी ने अपना मानो चोला छोड़ा, तब आंटी कहते मेरे को समझ आया कि गुरु जी बोलते हैं ना मेरे लिए तो कोई प्रेयर करया करो। तो संगत जी, हमें गुरु जी महाराज के लिए यही प्रेयर करनी है कि गुरु जी महाराज
जब तक सृष्टि है तब तक सारी दुनिया में आपका नाम हो, सारी दुनिया आपकी संगत बन जाए। जो जो आपने हमें सिखाया हम उसको आगे बढ़ाएं। जहां जहां आपकी दुनिया में संगत है आप उनको ब्लेस करें। आप सब जानते हो कि किस संगत को मैं कहाँ पहुंच के फिजिकली पहुंच के ब्लेस करने चले जाते हैं। ये आपकी लीला है। हम आपका गुणगान नहीं कर सकते, आपका शुक्राना नहीं कर सकते। सिर्फ हम आपको देख के आपको निहार सकते हैं, आपको थैंक यू बोल सकते हैं, प्यार से प्यार कर सकते हैं। आपके चरण स्वरूप जो हमें मिले किसी गुरु के चरण स्वरूप नहीं है। इतने खूबसूरत चरण स्वरूप जिनको छुआ, जिनको प्यार किया, किस किया, हाथों में पकड़ा। थैंक यू गुरु जी महाराज। आपका लख लख शुक्राना। उन पलों को बख्शने का शुक्राना जो आज सत्संग बने। एक सत्संग नहीं बन सकता था अगर आप नहीं चाहते थे। सारी दुनिया की संगत के पास करोड़ों सत्संग है, अब नई संगत क्या, पुरानी संगत क्या, हमारे दो रूप हैं गुरु जी के। हमारी आंखों में नई संगत तो ईश्वर मानती है, रब मानती है, वो तो बहुत ब्लेस्ड है। बहुत श्रद्धा है, मैं देखती हूँ उनके अंदर। पर चलो, हम तो यही सोचते हैं आपने हमें चुन लिया, अपनी संगत बना ली, हम तो इसी में खुश हैं। सो थैंक यू संगत जी। थैंक यू। थैंक यू आंटी। शुक्राना गुरु थैंक जी यू आंटी। महाराज का। आपने बहुत प्यारी बात बोली कि हम सबको गुरुजी महाराज के लिए प्रे करना चाहिए। हमें प्रे करना चाहिए तू सदा सलामत निरंकार। ये हमको सदा अपने अंदर रखना चाहिए। सो अब मैं सीमा गिल आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सीमा आंटी एंड डू शुक्राना। बस आना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना महाराज, ये सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए। बहुत ही ब्लेस्ड हैं हम। सच में आंटी, जैसे आपने कहा, महाराज ने हमें चुना है। हम बहुत लकी हैं। और इन सत्संग के राही हमें एक दृढ़ता मिलती है। अपने भाव, अपने महाराज के लिए अपना प्यार, अपनी श्रद्धा, सब चीजों के लिए एक दृढ़ता मिलती है। और इतने प्यारे जब इतनी प्यारी संगत सामने आए आंटी, आपके सत्संग, मैं नहीं कहती कोई, महाराज को सब प्यारे हैं, लेकिन आपका भाव जो है और जिस तरह से आप सत्संग शेयर करते हैं, सचमुच ऐसा लगता है कि वहीं पहुंच गए, महाराज के साथ ही बैठे हैं। और बहुत सीखने को मिलता है। महाराज ठीक कहते थे कि ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती हैं, सत्संग सुनने वालों के लिए, सत्संग जो सुना रहे हैं उनके लिए। लेकिन जो लर्निंग चलती है सही मानों में, उससे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है और हम जिस तरह गुरुजी में रमते जा रहे हैं, वो सब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सत्संग के थ्रू होता है। और शुक्राना, मैं सही मानों में कहूंगी कि महाराज ने जो सबसे बड़ी बख्शिश दी है, वो शुक्राना सिखाने की बख्शिश। उन्होंने हमें सिखाया है कि शुक्राना सही मानों में कैसे किया जाता है। और आंटी, आपने एक और बहुत प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया, एक्सेप्टेंस। सचमुच एक मेरे भी बाद में समझ आता है ना, महाराज टेलीपैथी करते हैं जब आप नए जुड़ते हैं। और अभी भी मैं बहुत नई हूँ, बहुत छोटी हूँ, किंडरगार्टन फेल हूँ। बट और मेरे जैसे बहुत संगतें ऐसे फील करती होंगी। लेकिन सही मानों में लगता है कि एक्सेप्टेंस का जो हुक्म महाराज ने दिया मेरे लिए, वो हुक्म है कि बहुत चीज़ें गलत जाती हैं जीवन में, बहुत चीज़ें हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं जाती आंटी। लेकिन महाराज वो क्षमता बख्शते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बख्शते हैं कि हम समझ सकें कि यही उनका हुक्म है। और बहुत प्यारी तरह से आपने सत्संग आंटी सुनाया। और मे गुरुजी महाराज कंटिन्यू टू ब्लेस ऑल हिज ब्यूटीफुल संगत। हर एक का मन महाराज और साफ करें, हमारी बुद्धि और हमारी जो ट्रांसलेशंस हैं लाइफ में, जो भी महाराज हमें सिखाते हैं, उनको और स्पष्ट करें हमारे लिए, हम आगे बढ़ें तो उनके हुक्म में।
और जो बातें आज आपने हम सबके साथ शेयर की हैं, जो सत्संग, उनसे हम सीख लें। शुक्राना आंटी, अपना टाइम देने के लिए। और वाकई ये बहुत अच्छा होली मंथ है, हैप्पी मंथ है। महाराज का जन्मदिन का मंथ है, गुरु पूर्णिमा इसी मंथ है। सो सब जोर शोर से गुरु जी का बर्थडे मनाएं, और महाराज और प्यारी प्यारी संगतें लेके आए जिनसे हमें सीख मिले। और जैसे आप कहते हैं, वन ऑन वन तो है, बट विद गाइडेंस फ्रॉम ब्यूटिफुल संगत जी लाइक योर सेल्व्स, सो दैट हम बिल्कुल पाथ पे डटे रहें। सो शुक्राना आंटी आज आने के लिए, एंड हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी इन एडवांस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। जय गुरु जी। हैप्पी शुक्राना। बर्थडे गुरु जी महाराज। सारी संगत को गुरु जी की महाराज जन्मदिन की बहुत बहुत लाख लाख बधाई। हर पल शुक्राना धरती पे आने का महाराज आपका, जो जन्म लिया आपने हमारे कल्याण के लिए। सारी दुनिया की संगत इतनी खुश है कि रब मिल गया इंसान बन के, है ना। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। सो ये वर्ड है ना, इतने प्रैक्टिकल वर्ड है कि देख लें रब ऐसा रूप बन के आ गया हमारे जैसा, जो हमें कभी डराया नहीं, हमारे पीछे बैठ गया ना, कभी टच भी कर लिया हमें प्यार से, ऐसा गुरु कोई नहीं हो सकता। सो हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी महाराज। मैं आई रिक्वेस्ट अंबिका शर्मा आंटी, आप कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज? Am I visible? I'll just add the spotlight. Yes, yes. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी एंड शुक्राना साथ संगत जी। इतने ब्यूटीफुली, इतनी पैशन से आपने गुरुजी की जर्नी शेयर करी। और जैसे आपने कहा कि गुरुजी की चाहे पुरानी संगत है या नई संगत है, हमारे हर सांस में गुरुजी का सत्संग है। और मैं हमेशा कहती हूँ, एवरी ब्रेथ इज अ सत्संग ऑफ गुरुजी। बट बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेशन। और जैसे हम सब गुरुजी के साथ जुड़े हैं, और मैं हमेशा थैंक यू करती हूँ संगत का, जो प्लेटफॉर्म्स पे आके अपनी जर्नी शेयर करते हैं, जो उन्होंने और स्पेशली आप सब जिन्होंने फिजिकल फॉर्म में गुरुजी को देखा है और डिवाइन उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। ये एक इतनी बड़ी कड़ी बनता है हमें गुरुजी के साथ और जोड़ने के लिए। सीमा गिल आंटी ने बहुत अच्छे से समराइज किया। और मैं दो तीन एस्पेक्ट्स जो आपने बहुत हाईलाइट किए और वो मेरे को हमेशा टच करते हैं, कि गुरुजी जब अपनी संगत को अपने साथ जोड़ते हैं तो इतनी ब्यूटीफुली जोड़ते हैं, जिसमें वो मटेरियलिस्टिक जैसे आपने कहा और स्पिरिचुअलिटी का इतना ब्यूटीफुल मिक्स करके हाथ पकड़ के अपनी जर्नी को आगे ले जाते हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं? सो वी आर रियली रियली ब्लेस्ड दैट वी आर नाउ इन गुरुजी's चरण शरण। और हम इसी तरीके से गुरुजी के साथ जुड़े रहें, गुरुजी की हमें ब्लेसिंग्स मिलते रहें। आपने एक और बहुत अच्छी बात की, जो कि मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, कि गुरुजी कैसे काल को टालते हैं, कैसे उन्होंने आपके आसपास रक्षा कवच डाला। और एक नहीं, हर संगत का एक्सपीरियंस है कि हमें रखने वाले, हमें बचाने वाले हमारे सिर्फ एक गुरु हैं। सो कितना शुक्राना करें गुरुजी का, वो भी हमारे लिए बहुत कम है। एंड देर आर समटाइम्स आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स थैंकिंग गुरुजी। बट आंटी, योर पैशन, योर लव एंड डिवोशन is so mesmerizing, and it has motivated us more to follow Guruji's advice, गुरुजी के जो हुक्म हैं, जैसे सीमा गिल आंटी ने कहा। तो हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी आप हमें दिन रात अपने साथ जोड़े रखना। अब गुरुजी के अलावा वैसे हमारी लाइफ में कुछ है नहीं। बट इसके साथ आंटी, वंस अगेन sincere thanks from bottom of my heart and on behalf of all the Sangat who has been very, very patiently listening to you. Thank you, Auntie. Thank you. And thank you, Multilingual Platform, for bringing one Sangat every day. You are doing a tremendous service. And thank you all. Thank you, Anuja. Thank you. थैंक यू चौहान आंटी, थैंक यू अंबिका शर्मा आंटी, बहुत अच्छी तरह कंक्लूड करने के लिए। और चौहान आंटी अपने इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस, हमें लगता है कि हम गुरुजी महाराज की लिविंग टाइम में पहुंच गए हैं। अपने आप इतने डिटेल से, इतने प्यार से एक एक चीज बताते हैं, स्पेशली जो आपने बोला गुरुजी महाराज कहते थे सामने बैठो ध्यान लगाओ।
सो अब संगत जी, अब हम आज्ञा लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू संगत, थैंक यू मल्टीलीवर प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच। बंद कर देंगे।